हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि क्या स्वेटिंग से हेयर लॉस होता है। क्विकली अगर मैं आपको आंसर दूं तो डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स से जरूर हो सकता है। अगर आपको ये जानना है कि क्यों हो सकता है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। स्वेटिंग मतलब हमारे स्किन में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट बेसिकली वाटर, सॉल्ट्स और मिनरल्स का कंपोज्ड होता है। सो जब भी हमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे गर्म होने लगता है या फिर हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं या हेलमेट पहनते हैं, तब हमारा स्कैल्प हॉट होता है, तब स्वेट बॉडी प्रोड्यूस करती है। स्वेट एक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का मैकेनिज्म होता है। सो जब भी हमारे स्कैल्प में से ज्यादा स्वेटिंग होती है तब हमारे स्कैल्प पे लेयर क्रिएट हो जाता है स्वेट का, और वैसे ही अगर हम उसको ड्राई होने दें तो वो लेयर जम जाता है। स्वेटिंग डायरेक्टली कोई ऐसा फैक्टर नहीं कॉज करती जिससे हेयर लॉस हो, लेकिन अगर ये लेयर जमा होते जाए और इसमें अगर आप खेल रहे हो या बाहर हो और डस्ट या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्स हो जाए तो ये स्कैल्प पे लेयर फॉर्म जो होता है उससे पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, जिससे कुछ हद तक हेयर लॉस पे अफेक्ट हो, हेयर के साइकिल पे, ग्रोथ पे अफेक्ट हो सकता है, जिससे हेयर लॉस हो सकता है। तो ये कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कौन से इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकते हैं? तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ। अगर बहुत ही डस्ट और इसके साथ अगर जम जाए और एग्जिस्टिंग आपके स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ यानी उसका जो फंगस होता है मैलासीजिया वो हो तो वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा है ये ब्लॉक होने से पोर्स, अगर आपके स्कैल्प पे बैक्टीरिया कोई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। जो हेयर के बेस पे फॉलिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस, तो वो हो सकता है जिससे इन्फ्लेमेशन की वजह से हेयर साइकिल अफेक्ट हो सकती है, और ये अगर बहुत सीवियर हो जाए तो ये स्कारिंग भी कॉज कर सकता है। तो ये स्कारिंग की वजह से परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकती है वो है फंगल इन्फेक्शंस, टीनिया जिसको हम बोलते हैं, जो बॉडी पे भी बहुत बार जहां स्वेटिंग होती है उधर हो सकता है, वैसे ही स्कैल्प पे भी टीनिया कैपिटिस करके जो बोलते हैं हम वो हो सकता है। सो ये सब चीजों से इन्फ्लेमेशन, हेयर साइकिल का डिस्टर्बेंस होके हेयर लॉस कॉज हो सकता है। तो अगर ये नहीं होना है आपको तो ये कैसे प्रिवेंट करना है, इसके मैं 2-3 इजी सॉल्यूशंस बताता हूँ। एक है कि अगर आप बहुत ज्यादा कोई एपिसोड की वजह से स्वेटिंग करते हो, जैसे बाहर गए हो और ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है या खेल रहे हो और उसके बाद स्वेटिंग हो रहा है, तो उसके बाद आपका हेयर वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल वाटर से और नॉर्मल सोप से वॉश कर सकते हो, लेकिन अगर आप उससे आपके हेयर ड्राई हो रहे हो तो एक माइल्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हो आपके स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए। अगर आपको डैंड्रफ ज्यादा है और डैंड्रफ की परेशानी है तो एंटी फंगल शैम्पूज जैसे जिसमें कीटोकोनाजोल हो या जिंक पैरेथियोन हो, ये यूज कर सकते हो आप आपके स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाने के लिए। कोई भी जब आप हेयर वॉश करते हो तो उसके बाद हेयर को ड्राई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो हेयर को ड्राई करना आफ्टर शॉवर इज अगेन इंपॉर्टेंट, और आप जो टॉवेल से ड्राई करते हो उनको भी वीकली या एवरी 3-4 डेज वॉश करना भी उतना ही जरूरी है। आपके जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे कोम्स होते हैं, टॉवेल्स होते हैं, उनको शेयर करना भी अवॉइड कीजिए। फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस थ्रू टॉवेल्स एक दूसरे को पास हो सकते हैं, सो ये अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कोम्स का भी है, कोम्स में आपके हेयर में जो बैक्टीरियल या फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं, दूसरे के आपको आ सकते हैं, इसलिए ये शेयर करना अवॉइड कीजिए। आई होप इस पूरे टॉपिक का आपको ओवरव्यू मिला हो और आपको इससे हेल्प हुआ हो। कंक्लूड करने के लिए, डायरेक्टली स्वेट की वजह से हेयर लॉस नहीं होता, बट अगर स्वेट आपके स्कैल्प पर जम जाए तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेक्शंस हो सकते हैं या डैंड्रफ हो सकता है, उससे कुछ हद तक आपका हेयर लॉस हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।